ऐसो मन होए उठाए लाऊं कनिया, मेरो ऐसो मन होए, ऐसो मन होए उठाए लाऊं कनिया, मेरो ऐसो मन हो। देश में कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी ऐसे देखे गए हैं जिन्होंने राधा और कृष्ण के प्यार में चलकर अपनी नौकरी तक छोड़ दी। लेकिन फिलहाल पंजाब में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राखी भंडारी हैं, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और दूसरी बार उन्होंने राधा और कृष्णा के प्यार को समर्पित एक भजन निकाला है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, बड़े बैनर पर यह भजन निकाला गया है। मैम, अभी हाल ही में हरियाणा के एक आईजी लेवल के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन जाऊंगी और नौकरी छोड़ रही हूं। आप भी लगातार कहीं ना कहीं राधा और कृष्ण के प्यार में आगे चल रही हैं, तो ये जो भजन निकाल रही हैं, ये राह किस तरफ जाएगी? मेरी राह बिल्कुल कर्म की तरफ है, ये मुझे इसकी पूरी क्लैरिटी है। मैं इसी नौकरी में अपने देश की, पंजाब की पूरी सेवा करना चाहती हूँ। जो लोगों के लिए करना है, बहुत कुछ सोचा है, वो मुझे इस नौकरी में रहकर ही करना है। तो ये एक मेरे लिए एक जरिया है अपने आप को एनर्जाइज करने का और अपने आप को इनविगरेट करने का और अपने आप में थोड़ी और जान डालने का, जिससे मैं उस जान से और लोगों की जी जान से सेवा कर पाऊँ। लेकिन जब भी किसी आईएएस या फिर आईपीएस या फिर किसी भी बड़े अधिकारी के बारे में सोचते हैं तो एक इमेज निकलकर सामने आती है कि टेबल पर बड़ी बड़ी फाइलें रखी हैं, बाहर लोग मिलने की लाइन में लगे होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं। तो एक जो इमेजनरी तस्वीर ऐसी निकलती है कि उनके पास समय नहीं होता। और आपने जो है शूट भी किया है, गाना भी गाया है, रिकॉर्डिंग भी किया है, तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है? मैं हर चीज़ दिल से करने की कोशिश करती हूँ और हर अवसर में भी एक दिल धड़कता है और उसी दिल को मैं थोड़ा बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। हर चीज़ दिमाग से मुनासिब नहीं है चलाना। ऑफ कोर्स जब हम जॉब करते हैं तो पूरा दिमाग से ही करते हैं, लेकिन कहीं हमारा भी एक दिल है और उस दिल में एक जान है जिसको हमें जीवित रखना होता है। उसी को मैं कोशिश करती हूँ कि कभी कविता के माध्यम से, कभी एडिटोरियल्स जो अखबारों में मैं लिखती हूँ या लोगों के साथ मिलकर और उनके साथ टाइम स्पेंड करके, बच्चों को मोटिवेट करके वेबिनार्स के थ्रू और थोड़ा अपना इस गायन शैली को रखते हुए, मेरा बस यही दिल होता है कि ये सब चीज़ें अपनी रखते हैं, क्योंकि इससे हमारी अपनी क्रिएटिविटी और हमारे अंदर अपनी जिंदा दिली बनी रहती है। थोड़ी क्रिएटिविटी की आपने बात की, तो थोड़ा सा ये भजन हमें सुनाइए कि इसमें क्या है। ये भजन जो मैंने गाया है ये एक्चुअली एक छोटे कान्हा के बारे में है, ब्रजभाषा में है। और इसमें यह है कि मेरा दिल ऐसा करता है कि मैं उठाए लाऊं कन्या, मतलब छोटे कृष्ण भगवान को मैं उठा के लाऊं और उनको सजाऊं, उनको थिरकता हुआ देखूं, और इस तरह से सारा भजन चलता है। तो इसकी 2 लाइनें मैं आपको सुना देती हूँ। ऐसो मन होए उठाए लाऊं कनिया, मेरो ऐसो मन होए, ऐसो मन होए उठाए लाऊं कनिया, मेरो ऐसो मन होए। जब एक बच्चा होता है घर में, आपके घर में भी आपके बच्चे भी हैं और आप एक ब्यूरोक्रेट फैमिली से आती हैं, आपके पति भी आईएएस ऑफिसर हैं, तो जब बच्चा इधर उधर के काम कर रहा होता तो लोग अक्सर कहते हैं यार ये मत कर, पढ़ाई पे ध्यान दे। तो आपके साथ हुआ घर में कि क्या कर रही हो, फाइलें तो निकाल लो पहले? उल्टा हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, बेटे सब लोग यही कहते थे कि आप काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहती हैं, थोड़ा अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए। क्योंकि मैं थोड़ी सी फोकस्ड पर्सनालिटी हूँ, जो काम करती हूँ शिद्दत से करने की कोशिश करती हूँ। अगर किचन में घुसती हूँ तो सिर्फ फिर किचन का सोचती हूँ, अगर अपने बच्चों के साथ होती हूँ तो सिर्फ बच्चों के साथ होती हूँ, अगर अपने जॉब पे होती हूँ तो सिर्फ अपने जॉब के बारे में सोचती हूँ। तो ज़िंदगी को थोड़ा सीरियसली लेती थी। तो शायद सबने ये कहा कि आप अपने शौक भी थोड़े परवान करिए और अपना थोड़ा सा जो टैलेंट है उसको पब्लिक स्टेज पे लेकर आइए, लोगों को भी दिखाइए। जो थोड़ी सी पहले इनिशियल हिचकिचाहट थी, लेकिन फिर मैंने उसको कहा कि नहीं, ये डर तो मन से निकाल के और लोगों के सामने आते हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आप गायन के क्षेत्र में आई हैं, तो इसमें सिर्फ अध्यात्म को क्यों आपने चुना? आप भगवान के इर्द गिर्द ही क्यों? क्या आप, या फिर भविष्य में ऐसा हो सकता है कि कोई बॉलीवुड थीम पर या फिर किसी और सोशल इशू पर कोई गाना मिले आपका? इसके बारे में अभी सोचा नहीं, लेकिन क्योंकि कोविड का ऐसा मुश्किल दौर चल रहा था तो शायद सबसे पहले भगवान ही याद आए। और जब खुद को कोविड होया और जब हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, तब समझ आई कि ज़िंदगी कितनी कीमती है और हर दिन जीने के लिए है। तो और उसमें बस यही आस थी कि
भगवान ने हमें ठीक कर दिया, तो शायद वहीं से शुरुआत हो गई भगवान के बारे में सोचना, और शायद भजन से शुरुआत हो गई। हम सभी इस दौर में सब आध्यात्मिक हो गए हैं थोड़े ज़्यादा, और मेरी हमेशा भी वैसे प्रवृत्ति भी रही है थोड़ी, मुझे उससे स्ट्रेंथ मिलती है। अच्छा, जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं या कोई पढ़ाई लिखाई करते हैं या फिर कोई कोर्स करते हैं, तो लास्ट में हम कंक्लूजन पे जाते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका परिणाम क्या है। तो ये जो गाने आपने गाए हैं, इनका क्या रिजल्ट निकल रहा है, लोग किस तरीके से इन्हें देख रहे हैं, कितनी फॉलोइंग हो रही है? इसका रिजल्ट मेरे लिए बहुत प्यारा निकला है, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है, और लोग इसे कैसे देखेंगे मुझे नहीं पता। लोग ऑफ कोर्स इसको लाइक कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी खुशी है। मेरी खुशी इसमें थी कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूं, और जो पूरा प्यार है कृष्ण जी का वो स्क्रीन पे एक प्रोजेक्ट करूं, उसको लेके आऊं, जिस करके मैंने खुद इसमें अपने आप ही एक्टिंग करी है इसकी, और एक्टिंग से भी ज़्यादा वो एक नेचुरल फॉर्म था जो वर्शिप का था, तो वही मैंने करने की कोशिश की है। तो इसमें क्या आगे होना है मैंने इसके बारे में ज़्यादा कभी ध्यान नहीं दिया, ना हम इन चीज़ों में ध्यान देते हैं, अपना काम करके और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये शौक आगे जारी रहेगा? मेरी नौकरी, जैसे मैंने कहा, मेरे लिए सबसे अहम है, क्योंकि लोगों का इतना विश्वास है। 24 साल मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ नौकरी की है। ये अपनी सारी एक्सपीरियंस मैं अपने लोगों के लिए और जो गवर्नमेंट मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी उसके लिए, सबसे इम्पोर्टेंट पहले मेरे लिए वो है। ये एक शौक है, पूरा हो रहा है, तो शौक की तरह ही इसको रखूंगी। तो ये पंजाब की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं राखी भंडारी, जिन्होंने भजन गाया है, और कहीं ना कहीं अब इनके भजनों में भी कृष्णा और राधा की दीवानगी नजर आ रही है। लेकिन उन्होंने साफ किया है कि आने वाले समय में इन भजनों के साथ साथ वो लोगों की सेवा में और लोक सेवा में लगातार लगी रहेंगी। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान,